नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बाकी नेशनल मुद्दों के अलावा जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसके अलावा अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ध्यान दिया हो तो रिसेंटली यहाँ पर टोयोटा के जो हेड हैं भारत के, उन्होंने यहाँ पर ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू किया था और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अक्सर हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कई सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं उसको अट्रैक्ट किया जाए, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हों या फिर ऑटोमोबाइल मेकर्स हों। लेकिन यहाँ पर टोयोटा के द्वारा लेट मी टेल यू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर कोशिश की गई है प्रकाश डालने की। यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बोला गया है कि भारत के अंदर काफी ज्यादा हाई टैक्सेस होने की वजह से यहां पर टोयोटा जो है वो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है। ध्यान रखिएगा, टोयोटा एक जापानीज कंपनी है और जापान के साथ हमारा ऑलरेडी रिलेशन काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर प्रॉपर रिफॉर्म और प्रॉपर पॉलिसीज नहीं रखेंगे तो कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो देशों के साथ, यहां पर जो ग्रोथ है वो हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली टोयोटा कहना क्या चाह रहा है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है टैक्सेस को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का यह कहना है कि वो भारत के अंदर अपना जो एक्सपेंशन है उसको रोक रहा है, उसको एक्सपैंड नहीं करेगा। मतलब कि यूजुअली क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है जो काम कर रही होती है उसका एक मेन मकसद होता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन यहां पर टोयोटा का कहना है कि यहां पर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाई टैक्स रिजीम है, काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झटका है सरकार के लिए, जो कि कोशिश कर रही है कि यहां पर ग्लोबल जो कंपनीज हैं उसको हमारे देश के अंदर अट्रैक्ट किया जाए और इसके थ्रू यहां पर जो हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो असर देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के ऊपर, उसको यहां पर किसी प्रकार से थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा देश है ये 4th बिगेस्ट कार मार्केट है पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन इसके बावजूद यहां पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं हमारे देश के अंदर यहां पर एक तरह से अपने आप को जमाने के लिए, यहां पर अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए। इनफैक्ट यहां पर पिछले वीक ही एक खबर आई थी कि भारत सरकार हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स लेकर आए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आए। अगर आपने इसको सुना हो तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लेकर। तो यहां पर भारत सरकार अभी क्या कर रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग जो आपका इंसेंटिव स्कीम है उसको लेकर आई है, ताकि यहां पर जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिनके दाम 15,000 रुपए से ज्यादा के होते हैं उसको एक तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ रिफंड दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सरकार इस तरह की चीजें ला सकती हैं, यहां पर बोला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब एग्जैक्टली टोयोटा कहना क्या चाह रहा है? टोयोटा का यह कहना है कि उनके जो मैं आपको बताऊं तो टोयोटा का अगर आप देखोगे भारत में जो आपका कोलैबोरेशन है वो है आपका किर्लोस्कर मोटर के साथ। किर्लोस्कर यहां पर जो मशीन्स वगैरह हो गए, मोटर्स वगैरह हो गए, उसको ज्यादा बनाती है। तो इनफैक्ट यहां पर जो टोयोटा के कार्स होते हैं उसके अंदर जो इंजन है वो किर्लोस्कर का ही होता है एक तरह से। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जो उनके वाइस चेयरमैन हैं टोयोटा के भारत के जो हेड हैं शेखर विश्वनाथन, उनका यहां पर यह कहना है कि टैक्सेस हाई होने की वजह से हम स्केल अचीव नहीं कर पाते हैं। देखिए, स्केल क्या होता है, बेसिकली कोई भी कंपनी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, यहां पर मशीन स्टैब्लिश करने होते हैं, लैंड का कॉस्ट होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो कोई भी कंपनी चाहती है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम पर है, मतलब जो प्रोडक्शन कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा करे। लेकिन यहां पर प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सरकार के द्वारा काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं, लिवाइस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का डिमांड उतना ज्यादा नहीं हो पाता। अब जब तक कंज्यूमर का डिमांड ज्यादा नहीं होगा तो यहां पर जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन कैसे करेंगी, और प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो उनकी कैपेसिटी अचीव नहीं हो पाएगी, और कैपेसिटी नहीं अचीव होगी तो उनके कॉस्ट नहीं आ पाएंगे, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, और वो अपना जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहां पर टोयोटा ये एक और चीज कह रही है कि हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपेंशन किया जा सके। लेकिन जिस तरह का पॉलिसी है, स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए यहां पर हमें एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि वी डोंट वांट यू। इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर एक्सपेंशन करना काफी मुश्किल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत से एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा नहीं कह रही है टोयोटा। लेकिन हाँ, टोयोटा ये कह रही है कि यहां पर जो स्केल अप करना चाहिए, जो एक्सपेंशन करना चाहिए,
चाहिए उसको अभी के लिए हम नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर, ये 1997 से स्टार्ट हो गया था। सोचिए, ऑलरेडी इसको 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहां पर टोयोटा जो है वो यहां पर स्ट्रगल कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखिए तो टोयोटा का जो शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत के अंदर, ये लगातार गिरता रहा है। अभी रीसेंट का आंकड़ा बताया गया है कि 2.6%, जस्ट 2.6% यहां पर मार्केट शेयर है, और एक साल पहले ये करीब 5% के आसपास था। और अब यहां पर आपके मन में काफी देर से सवाल आ रहा होगा कि टोयोटा कह तो रही है कि टैक्सेस हाई हैं, लेकिन कितना टैक्स हाई है? आखिरकार भारत सरकार क्या टैक्स ले लेती है? तो देखिए, मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो चाहे कार्स हो या फिर टू व्हीलर्स हो या फिर स्पोर्ट्स जो एसयूवीज होती हैं, उसमें अक्सर यहां पर करीब 28% का टैक्स देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। और सिर्फ यही नहीं, अगर यहां पर एडिशनल लिवाइस भी लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, 1% से लेकर 22% तक लिवाइस लिए जाते हैं। मतलब अगर आप सोच के देखो, 22% का लिवाइस लिया जाता है, मतलब 50% तक यहां पर जो टैक्स है वो आ जाता है। आप सोच के देखिए, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें 50% तक का अगर टैक्स लगेगा तो यहां पर किस तरह से कंपनियां ग्रो कर पाएंगी। अब ये जो एक्स्ट्रा लिवाइस है वो डिपेंड करता है कि कार का टाइप कैसा है, लेंथ कितनी है, इंजन साइज कैसा है। तो जैसे कि टोयोटा का यहां पर कहना है कि अगर हम एसयूवी मैन्युफैक्चर करते हैं और उसकी जो इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा है, तो वहां पर हमें 50% तक का भी टैक्स देना पड़ता है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले यहां पर काफी ज्यादा है। अब मैं यहां पर कुछ आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था कि बाकी देशों में टैक्स कितना है, तो मुझे ये थोड़ा सा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर मिला जब जीएसटी हमारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो कि जो टैक्स ऑन व्हीकल्स हैं यहां पर चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड के मुकाबले भारत में आपको कहीं ज्यादा टैक्स देखने को मिलेगा। ऑल्दो आपको पता होगा कि भारत सरकार ने यहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके ऊपर काफी तेजी से रिडक्शन लाया है, करीब 25% तक ले आई है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल जो टैक्सेस लगता है व्हीकल्स के ऊपर, हम अभी के लिए यहां पर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां पर हम सिर्फ टोयोटा की बात कर रहे हैं। देखिए, टोयोटा के ऊपर तो इंपैक्ट आया है जो कि हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जनरल मोटर कंपनी, ठीक है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो ऑलरेडी एग्जिट कर गई है, मतलब उसने क्विट कर दिया है मार्केट को 2017 में ही। इसके अलावा फोर्ड मोटर ने भी पिछले साल यहां पर अनाउंस कर दिया था कि वो अपना जो डायरेक्ट ऑपरेशन करती थी देश के अंदर वो अब नहीं करेगी, अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर कर लेगी और इसके थ्रू यहीं पर करेगी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फोर्ड मोटर काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक थी जब वो देश के अंदर प्रोडक्शन करने आई थी। उनका यह भी कहना था कि 2020 तक हम टॉप 3 मार्केट में आ जाएंगे, मतलब मार्केट के अंदर टॉप 3 कंपनीज में आ जाएंगे और यहां पर अपने आप को स्थापित करके दिखाएंगे। लेकिन यहां पर फोर्ड मोटर का भी कहीं ना कहीं यह कहना था कि टैक्सेस वगैरह इतना ज्यादा रिजिड होने की वजह से हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर विश्वनाथन जो आपके हेड हैं टोयोटा के, उनका यह भी कहना है यहां पर कि जो एडिशनल डिवाइस लिया जाता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट पर सरकार जो एडिशनल टैक्स लेती है, अक्सर आप देखते हो कि ये सिगरेट हो गया, उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हो गए और या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके ऊपर लिया जाता है। तो अभी भी सरकार को लगता है कि जो कार्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा लग्जूरियस हैं, इसकी वजह से सरकार यहां पर टैक्सेस ज्यादा लेती है। लेकिन इसकी वजह से उल्टा इंपैक्ट क्या होता है, यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है हमारे देश में वो काफी ज्यादा डिस्करेज होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, यहां पर उतनी ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता ऑटोमोबाइल सेक्टर का। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी अपना एक अलग से चैलेंज है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सिर्फ 5% टैक्स लेती है, लेकिन यहां पर जो विश्वनाथन है, हेड है, उनका यह मानना है कि अगर यहां पर सेल एक बार बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो अक्सर यह देखने को मिला है कि भारत जो सरकार, कोई भी सरकार जो रहती है भारत के अंदर, वो उसका टैक्स बढ़ा देती है। अभी के लिए तो टैक्स कम है, क्यों? क्योंकि यहां पर सेल ही नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन यहां पर जैसे ही सेल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो भारत सरकार इसको भी बढ़ा लेगी। तो यह सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं उनका यहां पर इशारा था। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप सुजुकी और हुंडई का अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर यही दोनों कंपनीज लेकर रखी हुई हैं अंडर द कन्वेंशनल सेगमेंट। कन्वेंशनल सेगमेंट का मतलब है कि वो कार जो कि पेट्रोल और डीजल से चला करती हैं। तो इसके लिए टोयोटा के पास ऑप्शन कम बच जाता है। इसके लिए यहां पर आप देखिए तो टोयोटा जो है वो हाइब्रिड व्हीकल्स पर ध्यान देती है, लेकिन यहां पर भारत सरकार क्या करती है कि हाइब्रिड व्हीकल पर 43% का टैक्स लगाती है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि ये प्योरली इलेक्ट्रिक नहीं है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक और जो
पेट्रोल डीजल हो गया, इन दोनों के थ्रू यहाँ पर जब कार जो फैसिलिटीज होती है कार में, तो इसको हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्योरली इलेक्ट्रिक है तो आप 5% लगा रहे हो, लेकिन अब वो हाइब्रिड है तो यहाँ पर आप 43% टैक्स लगा रहे हो। तो किस तरह से हम यहाँ पर एक्सपेंड कर पाएंगे? इनफैक्ट यहाँ पर एलॉन मस्क, आप सबने सुना होगा इनके बारे में, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ वक्तव्य दिया था। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर ट्वीट है। बेसिकली उनका भी ये मानना था कि जिस तरह का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारत के कंज्यूमर के लिए ये अनअफोर्डेबल बना देता है जो व्हीकल्स की सेल करनी चाहिए हमें, राइट। तो यहां पर आप देख पाओगे कि हर तरफ से यहां पर जो क्रिटिसिज्म है टैक्सेस को लेकर, जो रिजिडिटी है उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि विश्वनाथन जो हेड है टोयोटा के, उनका ये भी मानना था कि भारत सरकार जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आई है, इसका मेन मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज देश के अंदर आएं और भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करें। लेकिन भारत के अंदर वो तभी आएंगे जब भारत के अंदर डिमांड होगा। और ये डिमांड कब होगा? जब यहां पर कंज्यूमर्स को लगेगा कि जो दाम है प्रोडक्ट्स के वो सस्ते हैं। तो यहां पर भारत सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि टैक्सेस वगैरह पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करे, प्रॉपर पॉलिसीज लेकर आए, स्टेबिलिटी लेकर आए पॉलिसीज के अंदर, और तभी जाकर डिमांड इंक्रीज हो सकेगा और तब जाकर फॉरेन कंपनीज जो हैं वो भारत के अंदर आ सकेंगी। और जाने से पहले मैं आपको बता भी दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि भारत के कितने हाउस होल्ड्स के द्वारा यहां पर कार ओन किया जाता है, तो ऑल्दो ये 3-4 साल पुराना आंकड़ा है, लेकिन भारत का अगर आप देखोगे तो अभी के लिए ये मैक्सिमम 6% से बढ़कर मैक्सिमम 7% के आसपास हुआ होगा, जो कि बाकी देशों से अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा कम है। तो अभी भी काफी ज्यादा स्कोप है भारत के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज यहां पर इंटरेस्टेड भी होती हैं। लेकिन यहां पर जो कारण मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, इसकी वजह से काफी अच्छे से एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था टोयोटा को लेकर, इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।